हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बेसिक से समझाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहते हैं, स्पीच को कथन के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। आइए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच के विषय में। देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की बात को भाव में बदल कर लिखा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की बात को भाव में बदल दिया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब किसी भी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों, मतलब जैसे ही कहा जाए वैसे ही रख दिया जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। आइए समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है, राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हैज गॉन टू मार्केट। देखिए, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इस कामा इन्वर्टेड कामा से हम यह पहचानते हैं कि ये वाक्य जो लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच का है। अगर ये कामा इन्वर्टेड कामा इसमें ना होता तो यह इनडायरेक्ट स्पीच होता। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं। पहला भाग ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ, ये वाला देखिए वाक्य, ये वाला इतना वाक्य जो है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा हुआ है, देखिए जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ही हैज गॉन टू मार्केट, ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, इसलिए इस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच 6 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच 6 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, पहला जो है असर्टिव सेंटेंस है, इसे साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे प्रश्नवाचक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसे आज्ञा सूचक के नाम से जाना जाता है। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे विस्मय बोधक सेंटेंस के नाम से जानते हैं। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे कामना सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। और छठवां है डायलॉग, इसे वार्तालाप सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए, होते तो 5 ही प्रकार के सेंटेंस हैं, लेकिन ये जो छठवां सेंटेंस है ये पांचों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे डायलॉग यानी वार्तालाप सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो हम ये डायरेक्ट स्पीच के 6 भागों को एक एक करके विधिवत समझते हैं। आइए चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर, यानी असर्टिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी कर्ता से हो, अभी मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ये देख लीजिए।
जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सेंटेंस में कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसकी शुरुआत जब किसी कर्ता से हो, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी कर्ता से हो तो वह रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस होता है। देखिए, शुरुआत किसी कर्ता से और कर्ता के बाद क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब दी हो। तो जब सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो वह जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और साथ में याद रखना, ऐसे सेंटेंसों में लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी कर्ता से हो तो और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए, कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हो, सहायक क्रिया दी हो, तो वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप भी का चिन्ह लगा होता है तो वो असर्टिव कहलाएगा। अब चलते हैं हम रूल नंबर 1 की तरफ। देखिए, रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो, मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये राम सेड टू मी, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो या फ्यूचर टेंस में दिया हो, इसकी चर्चा कर रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल पर्सन और समय सूचक शब्दों का परिवर्तन करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है? तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हो, सेज दिया हो, सेइंग दिया हो, इज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फ्यूचर की पहचान क्या है, शैल दिया हो, विल दिया हो तो वो फ्यूचर होता है। देखिए बदलते कैसे हैं, बदलने की प्रक्रिया समझ लीजिए। देखिए भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हो और से के बाद कोई कर्म दिया हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, से के बाद कोई कर्म आए तो से को टेल में बदल दिया जाता है, से को टेल में बदल दिया जाता है। अगर सेज आए और सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज को टेल्स में बदल देते हैं। सेइंग आए और सेइंग के बाद कोई कर्म दिया हो तो उसे टेलिंग में बदल देते हैं। सेड आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे टोल्ड में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने कुछ सेंटेंस लिखा रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है करण सेज टू मी। अब देखिए सेज के आगे ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो इस सेज को हम टेल्स में बदल देंगे। अगर सेइंग लिखा है, सेइंग के आगे कोई कर्म दिया होता तो सेइंग को हम टेलिंग में बदल देते। तो वही इसमें बता रहा है कि से के आगे ऑब्जेक्ट आएगा तो से को टेल में बदलना है, सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सेज को टेल्स में बदलना है, सेइंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो टेलिंग में बदलना है, और सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे हम टोल्ड में बदलेंगे। मान लीजिए से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो से को वैसे ही उतार लेंगे। सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेज को भी वैसे उतार लेंगे। सेइंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेइंग को भी वैसे ही उतार लेंगे। चलिए अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए रूल नंबर अगला समझते हैं। कह रहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेइंग व सेड के बाद कोई कर्म आए तो से, सेज, सेइंग को वैसे ही उतार दिया जाता है। मतलब ये है कि अगर से आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज आ जाए, सेइंग आ जाए, सेड आ जाए और इनके बाद कोई कर्म ना आए,
कोई भी कर्म ना आए तो इन्हें वैसे ही उतार दिया जाता है। आइए हम सेंटेंस को समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है राम इज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है या फ्यूचर टेंस में दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस का परिवर्तन नहीं करते। टेंस का मतलब जैसे इजेमार लगा है तो इजेमार किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखेंगे, उसे और किसी टेंस में नहीं बदलेंगे। कब नहीं बदलेंगे, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो तब। अगर ये पास्ट में आता है तो बदलते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो इसे नहीं बदलते। प्रेजेंट या फ्यूचर में आने पर इसे नहीं बदला जाता, ये हमें याद रखना है। प्रेजेंट या फ्यूचर में आने पर इसे नहीं बदलते। अब देखिए पहचान क्या क्या है। प्रेजेंट की पहचान है से, सेज, सेंग, इज, एम, आर, इनमें से कोई आ जाए तो प्रेजेंट होता है। फ्यूचर की पहचान शैल या विल दिया हो तो फ्यूचर होता है। तो देखिए यहाँ पे सेज दिया है सेज, समझ में आ गया होगा। सेज दिया है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। सेज दिया है तो प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए बनाएंगे कैसे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही उतार लिया। सेज के आगे कोई कर्म नहीं दिया, अगर सेज के आगे कोई कर्म यहाँ दिया होता तो सेज को टेल्स में बदलते, लेकिन सेज के आगे कोई कर्म ना दिए होने की वजह से सेज को हम वैसे ही उतार लेंगे। सेज को उतार लिया। इसके बाद देखिए ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमें दैट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे दैट लगा दिया। दैट के बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है और बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई टेंस नहीं बदला जाता है। इसका मतलब राम क्या है, ये किसी का नाम है तो इसको वैसे उतार लेंगे। इज नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलना, और टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज नहीं बदलेगा, इज वैसे उतार आएगा। गोइंग भी नहीं बदलेगा, इसको तो वैसे उतारना है। टू मार्केट भी वैसे उतार लेंगे, MARKET, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया। अगला देखिए लिखा है मोहन इज सेइंग। मोहन इज सेइंग, देखिए ये प्रेजेंट का है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है। प्रेजेंट की पहचान क्या है, से, सेज, सेंग, इज, एम, आर अगर आते हैं तो वो प्रेजेंट का होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट का है तो इसके अंदर का टेंस नहीं बदलना, इसके अंदर का टेंस नहीं बदलना। अब इसको बनाएं कैसे, मोहन वैसे उतार लेंगे, इज को वैसे उतार लेंगे। देखिए सेइंग के आगे कोई कर्म नहीं दिया, सेइंग के आगे तो कामा लगा है, कामा इन्वर्टेड कामा। सेइंग के आगे जब कोई कर्म ना दिया हो तो सेइंग को वैसे ही उतार लिया जाता है। सेइंग को उतार लिया। सेइंग के बाद ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमें लगाना है दैट, ये लीजिए दैट लगा दिया। दैट के बाद दे को भी वैसे उतार लेना है, हैव को भी वैसे उतार लेना है, गान को भी वैसे उतार लेना है, टू स्कूल भी वैसे उतार लेना है। सेंटेंस हो गया। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। लिखा है करण सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही वेंट टू मार्केट। देखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस का है, सेज दिया है, यस लगा है, प्रेजेंट टेंस का है। अब ये प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलेंगे, पहले कर्ता लिखेंगे करण। देखिए सेज के आगे कर्म दिया है मी, तो सेज को बदल देंगे टेल्स में, टेल्स में बदल देंगे। सेज को बदला टेल्स में, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, मी उतार लिया। सेज को टेल्स में क्यों बदला, क्योंकि सेज के आगे कर्म दिया हुआ है इसलिए सेज को टेल्स में बदला। और टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट। दैट के बाद आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलते, इसे आगे आगे वैसे ही उतार लेंगे ही।
वेंट टू मार्केट, MARKET, फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। लिखा है आई शैल से रमन वाज वॉकिंग द फॉरेस्ट। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, ये फ्यूचर का आ गया, शैल आ गया तो फ्यूचर का हो गया। अब चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में से कोई आ जाए तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलना। आई वैसे उतार लेंगे, शैल को वैसे उतार लेंगे, से को भी वैसे उतार लेंगे, क्योंकि से के आगे कोई कर्म नहीं दिया है, इसलिए से को वैसे उतार लिया जाएगा। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगा देंगे। दैट के बाद आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में बदलना नहीं है कुछ, उसको वैसे उतार लेना है। रमन वाज वॉकिंग द फॉरेस्ट, सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस देख लीजिए। लिखा है रामू सेज टू हिम, रामू सेज टू हिम। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया है, सेज दिया है ना, तो प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले लिखेंगे रामू, सेज को बदल देंगे टेल्स में, सेज को टेल्स में बदल देंगे, ये टू हटा देंगे, हिम उतार लेंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगा देंगे। दैट लगाया, आगे आपको पता है कि कुछ बदलना नहीं, उसको वैसे उतार लेंगे। सी डज नॉट गो टू आगरा, फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब हम अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।